नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव, सीनियर इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है लैप्सेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने समझा होगा कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। तो उसी तरह आज मैं बात करने वाला हूँ लैप्सेशन ऑफ पॉलिसी के बारे में। हमारी पॉलिसी लैप्स कब होती है और लैप्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ग्रेस पीरियड का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि पॉलिसी जब ग्रेस पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उस केस में पॉलिसी का क्लेम मिलने में दिक्कत होती है। और अगर हम लैप्सेशन की बात करें तो लैप्सेशन क्या होता है, जब हम लोग अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते हैं और वो प्रीमियम लगातार हम लोग 6 महीने तक नहीं भरते हैं इन केस ऑफ मंथली पॉलिसी। और अगर ईयरली पॉलिसी हो या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट टर्म हो या हाफ ईयरली पेमेंट टर्म हो या ईयरली पेमेंट टर्म हो, तो उस केस में अगर आपने 1 साल तक प्रीमियम नहीं भरा है तो वो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और लैप्स होने के बाद जब उस पॉलिसी को रिवाइव हम लोग करते हैं तो उस केस में क्या होता है, यदि आपने जैसे पॉलिसी रिवाइवल करवा दी, लैप्सेशन होने के बाद रिवाइवल करवा दी, तो रिवाइवल होने के बाद 2 साल तक अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपको उसमें भी क्लेम नहीं मिलता है। ग्रेस पीरियड में क्या होता है, जैसे ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया, आपने प्रीमियम जमा करवा दिया तो पॉलिसी आपकी चल पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। पर जब लैप्सेशन आप रिवाइवल करवाते हो तो रिवाइवल करवाने के बाद 2 साल तक उसमें आपको रिस्क कवर नहीं मिलता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ग्रेस पीरियड ख़त्म होने के बाद जब आप पॉलिसी को प्रीमियम पे करते हो, आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, आपका रिस्क कवर वापस स्टार्ट हो जाता है। पर इन केस ऑफ लैप्सेशन आप जब रिवाइवल करवाते हो, लैप्सेशन का रिवाइवल करवाते हो, तो उस केस में क्या होता है, पॉलिसी का जो रिस्क कवर होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। कब तक? 2 साल तक। 2 साल तक यदि लाइफ इंश्योर्ड को कुछ हो जाता है तो पॉलिसी में रिस्क कवर नहीं मिलता है। 2 साल के बाद ही उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए जब आपने रिवाइवल की, वो एक तरह से आपकी न्यू पॉलिसी स्टार्ट होगी। और अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर हो गई है, 40 साल की एज के बाद अगर आप रिवाइवल करवाते हो तो उस केस में मेडिकल्स भी होते हैं कि किसी केसेस में नहीं लेते हैं मेडिकल, पर 90% केसेस में मेडिकल लेते हैं। और भगवान न करे अगर मेडिकल में थोड़ी सी भी दिक्कत आ गई, कि रिपोर्ट में कोई दिक्कत आ गई, तो आपकी पॉलिसी रिवाइव नहीं होगी। इस बात को समझिए और अपनी पॉलिसी को लैप्स मत होने दीजिए। टाइमली अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरिए और कभी भी अपनी पॉलिसी को लैप्स मत होने दीजिए। और अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और आप उसको रिवाइवल करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप हमें पर्सनली भी मिलना चाहते हैं तो मैं अपना एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बाकी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, टाइमली अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करिए और अपनी पॉलिसी को अच्छे से चलाइए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद दोस्तों।